अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे मुआशरे में नमाज के ताल्लुक से कुछ ऐसी बातें हैं कि कुछ औरतें हमसे ही पूछती हैं कि वित्र की नियत कैसे बांधी जाएगी। औरतों का हिसाब ही समझ में नहीं आता है, इतनी लंबी लाइन बताएंगी, इतनी देर में 3 वित्र हो जाएंगे। पता ना कैसी नियत बताती हैं, पहले ऐसे बांधनी होगी, क्या क्या नाम लेना होगा। बहरहाल मैं आज ये मसला लाया हूँ, आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि वित्र की नियत सही तरीके से कैसे बांधनी। हालांकि दिल में अकीदा, दिल में पक्का इरादा कर लो कि हम वित्र पढ़ना है, सबसे बड़ी नियत तो दिल के इरादे की, लेकिन जबान से कहना बेहतर है। उलमा फरमाते हैं जब वित्र की नमाज सहाबा इकराम पढ़ते थे तो ये जबानी वाली नहीं थी। जबान वाली वो तो नमाज के लिए खड़े होते थे तो अल्लाह की बारगाह में कपकपाते थे यार, कपकपाते थे अल्लाह के डर से, अल्लाह के डर से कपकपाते थे। लेकिन जब दूसरा माहौल आया, ये देखा गया कि ये मुआशरे में जमात के वक्त बातें करती हैं, तो उन बातों को रोकने के लिए उलमा ने मेहनत की। फिर ये नियत वाला सिस्टम जो जबानी वाला फिर आया। सहाबा इकराम के जमाने में सिर्फ इरादा, दिल के इरादे को बस नियत जो है दिल के इरादे। वित्र की नियत कैसे बांधी जाएगी मैं आपके सामने ये पेश कर रहा हूँ, जबानी वाली। हालांकि क्या बताया मैंने, आप अकीदा कर लें, कोई इरादा कर लें पक्का दिल में, तो इंशाअल्लाह ताला वो नियत हमारी मानी जाएगी। लेकिन मैं फिर भी वित्र की नियत बताता हूं। आपको वित्रों की नियत करनी है। नियत की मैंने 3 रकात नमाज वित्र वाजिबुल लैल की, वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर, ये नियत है प्यारे मुसलमान। और आप दिल में पक्का इरादा कर लें तो ये भी नियत है, ठीक है। अधिकतर ज्यादातर पता नहीं, कोई कोई तो ना जाने कैसी नियत बताता है, हमारे खुद की समझ में नहीं आती ये बता क्या रहा है। और खास तौर से हमारी खवातीन है कि हाफिज जी से पूछ के आओ वो नियत कैसे बांधी जाएगी। बहरहाल बताना ये है, नियत ये करनी, नियत की मैंने 3 रकात नमाज वित्र वाजिबुल लैल की, वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर कह करके आप नियत बांधिए। आपको आपने 1 रकात पढ़ी, ठीक है, आप दूसरी रकात के लिए खड़े हो गए, आपने दूसरी रकात मुकम्मल कर ली, फिर तीसरी रकात के लिए खड़े हो गए। यहाँ मैं बता ही देता हूँ, तीसरी रकात के लिए जब हम खड़े हुए तो अब हमें कोई सूरत मिलानी है जिस तरह इन दोनों में मिलाई। मान लीजिए कुल शरीफ मिला लिया, अब हमने पढ़ दिया अल्लाहु समद, यानी पूरा कुल शरीफ पढ़ दिया, कुफुवन अहद, हम हाथ उठाकर अल्लाहु अकबर कहकर के नियत मानते हैं ना हम। अब हमें क्या पढ़ना है, उसमें पढ़ी जाती है दुआ कुनूत। अब हमारे मुआशरे में बहुत सारे हमारे मुसलमान भाइयों को ये दुआ याद नहीं है, तो वो जब तक याद ना हो दुआ कुनूत तो ये वाली दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। जब तक इससे काम चला लें, लेकिन याद जरूर करें, दुआ को याद करें। ये वित्र की नियत है, ये आगे शेयर करें ताकि औरों को आसानी हो जाए। ये वाली जो नियत बताई इसमें गिरफ्तार बहुत थे हमारे कुछ लोग भाई, इसलिए मैंने ये नियत बताई। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता